भाई ये बीसीसीआई वाले क्या अजीत अगरकर का गेम बजाकर ही मानेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछले 2-3 हफ्ते से इस तरह की बात सुनने को मिल रही है कि मीडिया में रोहित शर्मा को लेकर जो बातें हुई, जहां पर ये बताया गया कि रोहित रिटायर होने वाले हैं, लेकिन फिर रोहित ने सेंचुरी लगाकर पूरी बाजी पलट दी। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि टीम चलाने वाले ये नहीं चाहते कि रोहित शर्मा 27 का वर्ल्ड कप खेले। चलाने वालों से टीम मैनेजमेंट और टीम सिलेक्टर्स की बात हो रही है। खबर सुनने में उस वक्त ये आई थी कि रोहित शर्मा को लेकर टीम चलाने वाले और बीसीसीआई एक सिंगल पेज पे नहीं है, यानी दोनों अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तीसरे वनडे में सेंचुरी आने के बावजूद जहां एक तरफ टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ये मानकर चल रहे हैं कि रोहित शर्मा को 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, वहीं पर बीसीसीआई ने अब ये स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया कि रोहित शर्मा तो टीम इंडिया की प्लानिंग का हिस्सा हैं और अगर वो सही खेले और उनका फॉर्म सही रहा तो 27 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। इसी टकराव पर उस वक्त ये बात आई थी कि ये जो पूरा रायता फैला है उसकी वजह से अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर वाला पोस्ट खतरे में आ गया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2026 में खत्म हो रहा था, लेकिन पूरी आशा थी कि अजीत अगरकर को जून 2027 तक एक्सटेंशन मिल जाएगा और बहुत मुमकिन है कि अगले साल अक्टूबर-नवंबर में जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी टीम वही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन फिर ये खबर आई कि बीसीसीआई इस मूड में नहीं है कि अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाए, बल्कि बीसीसीआई उनको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नमस्ते बोलने वाली थी और उनकी जगह पर अगले चीफ सेलेक्टर वीवीएस लक्ष्मण बताए जा रहे थे। लक्ष्मण को वैसे भी बीसीसीआई वाले बिल्कुल आलू की तरह यूज करते हैं, हर जगह डाल देते हैं। पहले एनसीए के हेड थे, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के चीफ बने, फिर बीसीसीआई को लगा कि गौतम गंभीर ने बहुत ज्यादा कोचिंग कर लिए, उनको थोड़ा रेस्ट देते हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण को ही जिम्बाब्वे सीरीज में कोच बनाकर भेजा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब लक्ष्मण स्टैंड इन कोच बने हैं, इससे पहले भी बन चुके हैं और इसकी वजह से बीसीसीआई में लक्ष्मण को बड़ी अच्छी नजरों से देखा जाता है। और इसी दौरान ही खबर आई कि हो सकता है लक्ष्मण चीफ सेलेक्टर के तौर पर बीसीसीआई की अगली पसंद हो और वही अजीत अगरकर को रिप्लेस करे। इसकी वजह यह बताई जा रही थी कि बीसीसीआई अब बिल्कुल भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को छेड़ना नहीं चाहती, जबकि जो अभी का सिलेक्शन पैनल है वो इनको छोड़ना नहीं चाहता। वीवीएस लक्ष्मण बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है और उनकी कोहली और रोहित शर्मा दोनों से अच्छी बातचीत है, इसी वजह से उनको चीफ सेलेक्टर बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब तो बीसीसीआई ने नहले पर दहला खेल दिया है, रातों रात एक नई पोजीशन बना दी है। ये नई पोजीशन की पहली पोस्ट लक्ष्मण को दी जाने की पूरी संभावना है और तैयारी हो गई है। जी हाँ, पहले तो ये कहा जा रहा था कि लक्ष्मण हमारे अगले हेड कोच हो सकते हैं, फिर ये कहा गया कि लक्ष्मण हमारे अगले सिलेक्टर हो सकते हैं, लेकिन असल में बीसीसीआई लक्ष्मण को लेकर जो प्लान कर रही है वो बड़ा प्लान कर रही है। रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन क्रिकेट में एक नई पोजीशन इंट्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और वीवीएस लक्ष्मण भारत के पहले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने वाले हैं। रिपोर्ट के हिसाब से बीसीसीआई ने ऑलरेडी लक्ष्मण को एक पोस्ट ऑफर कर दी, इंतजार बस लक्ष्मण के एक्सेप्टेंस का हो रहा है। जितना न्यूज रिपोर्ट में सुनने आ रहा है उसके हिसाब से लक्ष्मण के पास एनसीए की जिम्मेदारी तो रहेगी, वो बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर भी रहेंगे। इसके ओवर एंड अबव उनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी दी जाएगी। और न्यूज रिपोर्ट ये बताती है कि अगर लक्ष्मण को ये पोजीशन मिल गई तो वो इंडियन क्रिकेट के भीष्म पितामह बन जाएंगे, उनके पास भयंकर पावर आ जाएगी। फिर सेलेक्टर से लेकर टीम मैनेजमेंट, यहां तक कि खिलाड़ी भी एक तरह से वीवीएस लक्ष्मण को ही रिपोर्ट करेंगे। यानी एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि लक्ष्मण फिर इंडियन क्रिकेट को चलाएंगे। कप्तान का सिलेक्शन से लेकर किसको टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसका फ्यूचर भारतीय टीम के साथ लिखा हुआ है और किसको क्रिकेट के मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा रहा है, ये सब का फैसला करने वाले लक्ष्मण ही होंगे। लेकिन ये पोजीशन सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। इसका मतलब है कि एक तरीके से लक्ष्मण अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के बॉस बन जाएंगे और ये पोजीशन लक्ष्मण को सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस भी बना देगी। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण को ये पोस्ट देने की सबसे बड़ी वजह है उनका बीसीसीआई में बढ़ता हुआ कद। लक्ष्मण बीसीसीआई के साथ 2021 में एनसीए हेड की तरह ज्वाइन हुए थे और उसके बाद उनका काम बीसीसीआई को इतना पसंद आया कि हर बार उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया गया और अब तो उन पर मल्टीपल जिम्मेदारियां भी दी जा रही है। लक्ष्मण को ये रोल इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका सम्मान करते हैं और लक्ष्मण की भी उनसे अच्छी बनती है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर वीवीएस लक्ष्मण डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन जाते हैं तो बीसीसीआई जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगी, जो कि फिलहाल वाली टीम मैनेजमेंट के साथ उनको मुश्किल लग रहा है। बेसिकली ऐसा करने से सिलेक्शन कमेटी, सीनियर प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट सब लोग एक पेज पर आ जाएंगे और इन तीनों के फाइनल बॉस वीवीएस लक्ष्मण रहेंगे। जी हाँ, और फिर वीवीएस लक्ष्मण के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहते ही टीम इंडिया 2027 की तैयारी करेगी, यानी लक्ष्मण के पास फुल कंट्रोल रहेगा कि किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है। उनको इतनी बड़ी पोजीशन मिल रही है कि अगर अब वो चाहें तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के फैसले पर वीटो भी दे सकते हैं, यानी इन दोनों से पहले वीवीएस लक्ष्मण की सुनी जाएगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो अभी तक इंडियन क्रिकेट के बॉस गौतम गंभीर थे, जिस खिलाड़ी को चाह रहे थे उस खिलाड़ी को टीम में लेकर आ रहे थे, जो वो रूल बना रहे थे वो फॉलो करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा पूरी टीम एक साथ एक बस में जाएगी, अलग से कोई नहीं जाएगा, तो बीसीसीआई ने बिल्कुल वैसा ही प्रबंध किया। उन्होंने कहा कि बिना डोमेस्टिक खेल कोई इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आएगा, तो फिर बड़े से बड़े खिलाड़ी ने डोमेस्टिक भी खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अब कई लोगों को लगता है कि गौतम गंभीर अपनी नहीं चला पाएंगे, उनके ऊपर वीवीएस लक्ष्मण के नाम का फिल्टर आ गया है। बेसिकली बीसीसीआई ने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के पर उतर दिए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वाली पोस्ट बीसीसीआई के लिए भले ही नई पोस्ट हो, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड इस तरह की पोजीशन रखते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इसमें सबसे आगे है।
जिसमें रॉब की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंग्लैंड मेंस क्रिकेट के। तो इंग्लैंड की टीम में कोई भी नया फैसला लेना होता है, जैसे कि फिलहाल बेन स्टोक्स रिटायर हुए हैं तो उनकी जगह इंग्लैंड का नया कप्तान कौन बनेगा, इस फैसले में फाइनल चुनाव उनका ही होगा। हालांकि न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से वीवीएस लक्ष्मण सिर्फ भारतीय मेंस टीम के नहीं बल्कि महिला टीम के भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होंगे। उनके अंडर जूनियर टीम भी खेला करेगी और वीवीएस लक्ष्मण का काम होगा कि इन सभी प्लेयर्स की डेवलपमेंट हो, उनका रोल फिक्स और असाइन रहे और क्रिकेट से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सारे फैसले अच्छे से हों।